हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर और एक जो नया टॉपिक है हम यहाँ पे गॉसियस डाइवर्जेंस गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी डाइवर्जेंस थ्योरम भी इसको कहा जाता है कभी कभी, डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी ये डाइवर्जेंस नाम के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि इसका डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग ने सबसे पहले जो बेसिक एग्जांपल लिया हुआ था उसके अंदर ये सब हेल्प डेस्क के अंदर में बताया हुआ था। ये खाली पार्ट जो है ये नया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसके पहले हम लोग ने रोटेशनल, कंजर्वेटिव और डाइवर्जेंस, उसके बाद कर्ल के अंदर ये हेल्प डेस्क के अंदर मैंने लिखा हुआ था, वहां पे भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ था आपको। लेकिन यहाँ पे वापस से बता देता हूं, आर जो रहता है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहेगा। ओके, अभी अभी आपको आर स्क्वायर का ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन आर स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा। ओके, दूसरा चीज डी आर इज नथिंग बट वॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। आई इंटू आई, जे इंटू जे एंड के इंटू के इज नथिंग बट वन। ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, ये डेल ऑपरेटर है, और ये डाइवर्जेंट ऑफ एफ है, और ये डेल ऑपरेटर और एफ। अभी एफ उसके अंदर आ जाता है तो F1, F2 एंड F3 इसके अंदर चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग का नया टॉपिक चालू होता है, ये डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर आप नोटिस करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो है ये डेल एफ बार है। डेल एफ बार इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार हमें निकालना है, ये पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर। और dv इज नथिंग बट व्हाट, dv इज नथिंग बट dx dy एंड dz वॉल्यूम होता है वो, इसलिए मैं यहाँ पे v लिखा है। dx dy एंड dz x तो वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लेटर स्टार्ट करते हैं। बेसिक वाला प्रॉब्लम है, इसके अंदर 3 टाइप है। पहला टाइप हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिक टाइप है बहुत। इसके अंदर के भी सम आपको पूछे जाते हैं 6 to 5 मार्क्स के लिए, और ये काफी आसान होते हैं। दिखने में आपको खाली ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखेगा, लेकिन काफी आसान है। ओके, तो लेटर स्टार्ट हियर सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफ बार। एफ बार क्या दिया हुआ है हमें, 4xzi माइनस वाई स्क्वेयर जे प्लस वाई जेड के। ओके, इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F3। ओके, अभी यहां पे हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो डेल ऑपरेटर है, ये हो गया आपका डाइवर्जेंट, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है देखो, तो इसके अंदर आपको क्या डेल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डाबा F1 अपॉन डाबा x प्लस डाबा F2 अपॉन डाबा y प्लस डाबा F3 अपॉन डाबा z। ओके, तो यहाँ पे हमें ये निकालना पड़ेगा, इसके वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। तो F1 अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, डाबा 4xz अपॉन डाबा x प्लस डाबा, इसको माइनस साइन से लेना है, माइनस साइन भी इसके साथ लेना है, डाबा y प्लस डाबा, ये हो जाएगा yz अपॉन डाबा z। ओके, इस तरह से लिखने के बाद आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते वक्त
x से डिफरेंशिएट होता है तो 4z हो जाएगा। ये माइनस साइन, ये y से डिफरेंशिएट होता है तो 2y हो जाएगा। इसके अंदर अगर z से डिफरेंशिएट होता है तो y हो जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे 2y है, ये y है, तो 4z इज इक्वल टू 2y माइनस 1, तो ये हो गया y ओनली। ओके, तो यहाँ पे मुझे 4z माइनस y तो मिल गए हैं। ओके, अभी मैं पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन n डॉट एफ बार डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ऑपरेटर एफ बार इंटू डीवी। डीवी क्या है? dx dy एंड dz है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये इसके पर्टिकुलरली राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें इवेल्युएट करके इसका आंसर निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। कौन सा है? फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम के अंदर आप देखेंगे तो हमेशा एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके लिमिट देते वक्त लिमिट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका तो वैल्यू मुझे मिल चुका है, ये वैल्यू क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है इसके जगह पे। तो ये तो निकाला हुआ वैल्यू है, ये 4z माइनस y होता है। ओके, अभी इसके ऑर्डर्स लगाने हैं, इसके ऑर्डर्स लगेंगे इसके लिमिट्स के ऊपर से। तो यहाँ पे मैं हमेशा अभी आपको बोल देता हूं कि अंदर वाला जो लिमिट रहेगा, अंदर वाला वो हमेशा z रहेगा, बीच वाला y रहेगा और लास्ट में x रहेगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे लिमिट तो और ऑर्डर लगा देंगे इसकी, तो काफी आसान होने वाला है। आपको ध्यान देना है, पहले कौन सा? z, उसके बाद y, उसके बाद x। अभी अगर मैं यहां पे z देता हूं तो यहां पे क्या आएगा? पहला dz dy और dx। अभी यहां पे देखो सिंपल, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम काफी आसान है। इसके लिए इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। एक्चुअली क्या है, ये सरफेस ऑफ द क्यूब है। क्यूब कैसा रहता है मालूम है आपको? क्यूब तो ये क्यूब रहेगा आपका पर्टिकुलरली। तो ये जो क्यूब है, ऐसा अपना क्यूब रहता है जिसके ऑल साइड्स कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं, सब साइड्स इक्वल रहेंगे और सरफेस भी सेम रहेंगे। तो यहाँ पे इसके पर्टिकुलरली लिमिट्स दिए हुए हैं। तो इस क्यूब है तो इसके वजह से सेम साइड्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है, x का लिमिट है, z का क्या है? इज इक्वल टू 0 से लेके 1 है, ये भी z का ही रहेगा। ओके, ये हो गया y का लिमिट भी क्या रहेगा? यहाँ पे 0 से लेके 1 तक चलेगा। x का भी लिमिट 0 से लेके 1 तक चलेगा। इस तरह से आपको जाना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज में अगर z से इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो यहां पे देखो z से इंटीग्रेट ये पार्ट चला जाएगा, मतलब तो यहां पे 4z² अपॉन 2 माइनस y z। ओके, किससे कर रहा हूं मैं? z से कर रहा हूं। तो z जहां है उधर ही ये x रेज टू द पावर n वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। और ये तो y है तो कांस्टेंट जैसे बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, 1 इंटू dz का इंटीग्रेशन z आ जाता है, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और इसके लिमिट देने हैं आपको 0 से लेके 1। अभी बचे हुए जो इंटीग्रेशन है वो उनको आगे लिखना है। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। इस तरह से चलना है। ओके, अभी यहां पे देखो आपको करना क्या है। अभी y से इंटीग्रेट करने के पहले इसके लिमिट आपको अप्लाई करने हैं और उसका आंसर निकालना है। बाद में जाके आप
आगे वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो जाएंगे आपके 2 अभी यहां पे देखो, मैं अगर अपर लिमिट अप्लाई कर देता हूं z के जगह पे, ये z का वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो z का है, ये 0 को तो मतलब ही नहीं रहेगा, 0 पुट होने के वजह से खत्म। लेकिन z जहां पे है वहां पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस y इंटू 1, और ये हो गया आपका -0 अगर z पुट हो जाता है तो। ओके, यहाँ पे वो लिमिट रहेंगे 0 to 1, 0 to 1 इंटू dx dy dz dx। ओके, तो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। ओके, इसके लिमिट रहेंगे 0 to 1, 0 to 1, और यहां पे dy dx। ओके, तो अभी मैं y से इंटीग्रेट करूंगा, तो y से इंटीग्रेट करते वक्त ये हो जाएगा 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1, ये हो गया 0 to 1 इंटू dx। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, अगर मैं अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो 2 ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 ही है, बचा हुआ लिमिट मैंने बाहर लिख दिया है। ओके, इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। अभी देखो मुझे क्या वैल्यूज मिलने वाले हैं, इसके वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो मुझे इसके वैल्यूज क्या मिलने वाले हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2। ओके, 3/2 ये हो गया 0 to 1 इंटू dx, ये यहाँ पे dx लिखना है, dx। ओके, अगर मैं x से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देता हूं इसको वापस से, तो क्या आने वाला है 3/2, तो कांस्टेंट रहेंगे 1 इंटू dx 0 to 1। अगर इस ये हो गया 3/2, ये हो गया x, और इसके वैल्यूज आएंगे 0 to 1। अगर मैं इसको लिमिट दे देता हूं अपर लिमिट, तो क्या आएंगे 3/2 अपर लिमिट 1 माइनस 0, तो अल्टीमेटली वी गेट 3/2 एज अ आंसर। ओके, तो यहां पे मुझे इसका आंसर क्या मिला है 3/2। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और गॉसियन डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और इसके नेक्स्ट वीडियो भी आपको आने वाले सेकंड टाइप, थर्ड टाइप के अंदर के। ओके, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।